नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं टेस्ट विल अचीव मोर। जी हां, हमारा एक नया वेंचर, एक नई शुरुआत करेविल की, जिसमें दूसरों से हटके बहुत यूनिक तरीके से कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, स्पीड बूस्टर दे सकते हैं, सेक्शनल वाइज और भी बहुत कुछ आप कैसे कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप टेस्ट विल से जुड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने में जो साल भर का समय लगता था वो टाइम आप आधा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्मार्ट एप्लीकेशन आप लोगों के लिए हम यहां पर लेकर आ रहे हैं। अटेम्प्ट लाइव टेस्ट, गेट योर ऑल इंडिया रैंक, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम का हो। अब देखिए, यहाँ पे लाइव टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, पीवाईपीज हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, सेक्शनल मॉक, सुपर सेट, टॉपिक बूस्टर, क्या क्या ये चीजें हैं, इसके बारे में आपको यहां बता देता हूं कि आप एग्जैक्टली इस ऐप का फायदा कैसे उठा सकते हैं। आज जो आप फीचर्स जानेंगे ना, तो यकीन रखिएगा आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने कम पैसे में हमने आपको इतनी जबरदस्त वेबसाइट आपके लिए दी है, इतनी जबरदस्त एप्लीकेशन आपको दी है। वेब वर्जन और एप्लीकेशन दोनों में चल रहा है। बहुत कम समय में इसे लाखों बच्चों का प्यार मिला है, और ये लाखों बच्चे जो ये यहां पर टेस्ट दे रहे हैं, उनके एनालिसिस से उनके और हमने बहुत बेहतरीन एनालिसिस की है, और इस एप्लीकेशन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं वो हमने पूरा निचोड़ यहां पे लिया। 2 करोड़ बच्चे कैरेविल पर जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों से फीडबैक लिया गया, और फाइनली ये एक बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन आपके सामने है। देखो, यहां पे तो ट्रेंडिंग एग्जाम आ जाएंगे, जो भी ट्रेंडिंग एग्जाम वर्तमान में चलेंगे, चाहे वो एसएससी के हों, जीडी के हों, सीएचएसएल के हों, एनटीपीसी के हों, व्यू ऑल पे आप यहां तमाम ये एग्जाम यहां पे देख सकते हैं। और फुल लेंथ अगेन आ जाता है एसएससी के और रेलवे के, यानी ट्रेंडिंग एग्जाम से भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं। नहीं तो जैसे ही आगे ट्रेंडिंग के बाद यहां पे ये सबसे काम का फीचर है स्पीड ड्रिल। मुझे लगता है कि ऐसा कोई फीचर किसी एप्लीकेशन ने, किसी वेबसाइट ने ये दिया होगा। इसके अंदर हमारे पीवाईक्यू है, पुश योर लिमिट ऑन योर एक्यूरेसी, बीट द क्लॉक। ये बेसिकली आप लोगों की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए है। इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक है सोलो ड्रिल, एक है मैराथन ड्रिल। जब हम सोलो ड्रिल पर आते हैं, शार्पन योर एक्यूरेसी, बेसिकली ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस का भी इसमें जल्दी एड ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहां पे रीजनिंग एप्टीट्यूड पे गए तो आपको यहां पे जो है 20 क्वेश्चंस बैलेंस प्रैक्टिस, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के हमने यहां सेट बनाकर दिए हुए हैं। अगर आपने यहाँ 25 क्वेश्चंस पे चूज किया, टॉपिक भी आप यहां चूज कर सकते हैं। टॉपिक आपको ये दिया गया है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स ऑन मिरर इमेज पे आ जाते हैं। ये हमारी सोलो ड्रिल है। और ये हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और इंग्लिश आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे लैंग्वेज पे आ गए। अब ये कह रहा है कि ये एक मिरर इमेज है, तो इसका सही जो इमेज है आपको कहाँ नजर आएगा। अगर हम यहाँ ऑप्शन से जाते हैं तो ये पहला ऑप्शन है। सपोज करो हमने ये सी ऑप्शन मार्क कर दिया, ये हमारा करेक्ट आंसर है, आपको यहाँ पे नजर आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ नेक्स्ट पर जाते हैं। इस इमेज को जब हम रखेंगे तो ये इमेज कैसी नजर आ सकती है, तो इसी इमेज के अनुसार हम यहाँ पे चीजें बता रहे हैं। तो हमने यहाँ बी मार्क किया तो हमारा यहाँ बी आंसर आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइफलाइन कहां दिखा रही है, 3 लाइफलाइन दिखाई दे रही है। अब लाइफलाइन की जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, सपोज करो हम कोई आंसर यहाँ पे मार्क कर देते हैं, गलत मार्क करते हैं, मैंने गलत मार्क कर दिया, गलत मार्क कर दिया तो आपकी एक लाइफलाइन यहाँ पे चली गई है, और एक यानी आपको 3 लाइफलाइन दिखी हैं। इस 3 लाइफलाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि आप इस 3 चांसेस के अंदर कितने क्वेश्चंस को यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली एक्यूरेसी जज करता है। अगर यहां पे आप स्किप भी कर देते किसी क्वेश्चन को, जैसे यहां से हम जाते हैं, हमने इधर नेक्स्ट कर दिया और फिर हमने इसे स्किप कर दिया, जैसे ही आप स्किप का बटन दबाएंगे आपकी आधी लाइफलाइन भी चली गई। कोई क्वेश्चन लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही नहीं पा रहा, रीजनिंग में ऐसा कम होता है लेकिन मैथ्स में, इंग्लिश में ऐसा होता है, तो आधी लाइफलाइन यहां चली गई। तो इससे आप अपनी एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही, और इसको हम यहां पे सबमिट कर देते हैं। इधर से हमारी सबमिट ड्रिल हो गया। डू यू वांट टू सबमिट? यस, ये हमने सबमिट कर दिया। ये हमारा स्कोर आ गया, ये हमारी एक्यूरेसी आ गई, कितने करेक्ट हमने किए, कितने किए स्किप हमने, कितने किए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा। सॉल्यूशन पर जाना है तो ये आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी ये आपको नजर आ जाएंगे। जो हमने सवाल अटेम्प्ट किए उनके सभी के सॉल्यूशंस हैं यहाँ, ये सभी के सॉल्यूशंस, ये आप यहाँ पे जो सॉल्यूशन यहाँ देख पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ सॉल्यूशन ये हमने हटाया तो वापस अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो भाई इसी के अंदर जो हमने ये ड्रिल बताया आपको, स्पीड ड्रिल में मैंने आपको
एक दिखाया सोलो ड्रिल, एक है मैराथन। मैराथन मतलब आप कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं। जैसे हम 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, तो हम यहाँ मैराथन ड्रिल की बात करते हैं। मैराथन में आप चूज करना चाहते हैं 15 मिनट का टाइम, तो 15 मिनट का, 30 मिनट का चूज करना चाहे 30 मिनट का चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश एप्टीट्यूड, ये ड्रिल आई। मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओपन किया, ये हमारे पास स्पीड मैथ्स है। आप इसमें टॉपिक भी चूज कर सकते हैं, आप इसमें 5 टॉपिक चूज कर सकते हैं। 2 टॉपिक चूज करेंगे तो 2 टॉपिक के सवाल आएंगे। अब बच्चों जैसे मान लीजिए हमने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया, हमने आपको सोल्यूशन पढ़ाया और हमने आपको डायरेक्शन पढ़ाया। अब आपको 3 ही टॉपिक की मैराथन लगानी है, तो आप 3 टॉपिक आपने चूज किए। ये 3 टॉपिक मेरे कमजोर थे, हमने 3 टॉपिक चूज किए। 3 टॉपिक चूज करने के बाद यो नीचे लिस्ट आ रही है कौन कौन से टॉपिक आपको चूज करने, कौन से हटाने। अब मैराथन स्टार्ट कीजिएगा। ये आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाती है और आप सबमिट करेंगे हिंदी, इंग्लिश। ये आपने सबमिट किया, कंटिन्यू किया आपने, और इस तरीके से मान लीजिए सही गलत हम यहाँ आगे चल रहे हैं। ये हमारे पास सेव एंड नेक्स्ट, हमने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, हमने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, हमने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट, इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट, इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चंस है जो आप यहाँ अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। बस टाइम चल रहा है ऊपर, है देखो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है। ये 15 मिनट की हमारी ड्रिल है, तो 15 मिनट का हमें यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है। 30 मिनट चूज करना है तो वो आपको यहाँ पे टाइम नजर आ जाएगा। और इसी तरीके से आप प्रीवियस पे जाना है, क्लियर करना है, सेव एंड नेक्स्ट, तो ये रहा। इस तरीके से आपको यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आपकी ड्रिल सबमिट हो जाएगी। डू यू वांट टू सबमिट अ ड्रिल? हमने इस ड्रिल को सबमिट कर दिया है, हमारा स्कोर आ गया, हमारी एक्यूरेसी आ गई, हमारे करेक्ट आ गए, हमारे रॉन्ग आ गए, स्किप जो सवाल हमने किए, टोटल टाइम आ गया। स्टार्ट अगेन, और सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक यूनिक अप्रोच हमने दिया कि भी बच्चे की तैयारी कैसी है। वो कहते हैं ना कि आपने जो जो सवाल गलत किए उनके रिकॉर्ड लिखो। रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, यहां हमने आपके लिए फीचर दिया है। हमने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे बेहतरीन फीचर जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है। इस तरीके से आपको स्टार्ट अगेन से भी आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस नजर आ रहे हैं इस तरीके के। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। तो हमने बताया कि स्पीड ड्रिल, 2 स्पीड ड्रिल की चर्चा की, सोलो की और मैराथन ड्रिल की। अब देखो यहाँ पे आपके अचीवमेंट दिख रही है, परफॉर्मेंस और हिस्ट्री। जब हम अचीवमेंट पे जाते हैं तो आपको कोई ना कोई टैग यहाँ पे मिलेगा कि आपको सोलो स्प्रिंटर का टैग दिया, ड्रिल मास्टर का टैग दिया, कॉम्प्रिहेंसिव। इससे क्या है कि भाई एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि हम इस लेवल पर अभी पहुंच गए हैं। तो ये हमने यहाँ अचीवमेंट के थ्रू आपको ये दिया गए हैं, ये टैग्स हैं जो आपको यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं। इसी पे जब आप आ जाते हैं सोलो ड्रिल अचीवमेंट के बाद, ये आपकी परफॉर्मेंस आ गई है। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे ओवरऑल एक सोलो ड्रिल में क्या रहा, मैथ्स में क्या रहा, कैसी आपकी एक्यूरेसी रही, ये पूरा स्पीड, मैथ्स, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, ये क्या आप ये हमने पूरा दिया। नीचे चार्ट भी आपको दिया। तो देखो यहाँ पे एक्यूरेसी दी, आपकी स्ट्रेंथ बताई कि भाई आप एवरेज हैं, पुअर है, एक्सीलेंट है, बहुत बेहतरीन आपने अटेम्प्टेड सवाल ये यहाँ पे, और टाइम स्पेंट इन परसेंटेज ये भी आपको यहाँ पे दिया गया। फिर आपको एक ये चार्ट प्रॉपर बार ग्राफ यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से कितना टाइम आपने स्पेंड किया है और कितनी नंबर ऑफ ड्रिल्स आपने दी हैं। ये आपका एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे नीचे जो है भी डेटा दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या और चैप्टर्स भी अगर आपको यहाँ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्टेड 16, ये हमारी एक्यूरेसी आ गई। अब ये कंपैरेटिव रिपोर्ट आ गई हमारी एवरेज और टॉपर की। तो टॉपर के साथ भी एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, 1 to 1 सवाल के हिसाब से भी कर सकते हैं कि इस सवाल का प्रश्न का उत्तर टॉपर ने कितनी देर में दिया, आपने कितनी देर में दिया, एक एवरेज टाइम क्या होना चाहिए था उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो ये सब चीजें यहां पे बताई गई हैं। इसके बाद और हिस्ट्री में रिव्यू एवरी पोस्ट ड्रिल विद डिटेल एनालिसिस एंड टाइम लॉग। तो आपकी जो ड्रिल नंबर जो सबमिट आपने कर दी, जो चल रही है, जो आपने कंप्लीट नहीं की है, ड्रिल नंबर 48, ड्रिल नंबर 47, ड्रिल नंबर 46, आपके यहाँ पे सब कुछ है। ओपन एनालिसिस, अगर आपने यहाँ पे एनालिसिस ओपन किया तो ये आपका ड्रिल का स्कोर आ गया, एक्यूरेसी आ गई, करेक्ट आ गई, रॉन्ग आ गया, स्किप आ गई और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ गया। इंडिविजुअली हम हर एक ड्रिल का यहाँ पे कर सकते हैं। जिस भी ड्रिल का आप एनालिसिस ओपन करना चाहें वो एनालिसिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये एनालिसिस, ये ड्रिल समरी की पूरी ड्रिल समरी आपको यहाँ पे नजर आ गई है। तो स्पीड ड्रिल नाम ही इतना बढ़िया है कि देख के इसमें थ्रिल आ जाता है कि भाई ये ड्रिल का जो फीचर है ये हमने यहाँ पे आप लोगों को ये फीचर प्रोवाइड किया है।
टॉपर्स आपको जगह जगह ये सिलेक्टेड स्टूडेंट भी दिख जाएंगे जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी कि कैरीविल का जो है रिस्पॉन्स कैसा रहा है, टॉपर्स की बारे में ये टॉपर्स ने बताया है। और ये अल्टीमेट टूल है फॉर एसएससी, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एक यूनिक सा टूल हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। तो स्पीड ड्रिल के बारे में बताया, आप कौन यूज कर सकता है, सोलो ड्रिल, मैराथन ड्रिल का क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता भी दिया कि क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट टॉपिक कवर कौन से होंगे, मतलब जो आपके मन में सवाल होते हैं उन सवालों के उत्तर जो है आपको यहाँ, हाउ मेनी क्वेश्चन कैन अटेम्प्ट इन स्पीड ड्रिल, तो ये रहा, आप 10 20 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ लेवल, और किस तरीके की जो है वो आप अवेलेबल, आपके पास टाइम है। मतलब आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना यूजर फ्रेंडली ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया गया है कि ये अपने आप में सब कुछ है, और ये सब कुछ ही आपको समझना होगा, खुद से आप इसे समझ सकते हैं। बहुत स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली हमने इसे दिया। अब हमारे पास यहाँ स्मार्ट रीड पर आ जाते हैं। स्मार्ट रीड बेसिकली यहाँ जो शुरुआत हमने दी है इसकी, ये अंग्रेजी भाषा के साथ दी है, क्योंकि इंग्लिश खासकर हमारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं और अब वो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो इंग्लिश एक बड़ा चैलेंज है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएससी एग्जाम। तो जो हमारे पास ड्रिल नंबर 1 है, ड्रिल नंबर 2 है, ड्रिल नंबर 3 है। तो रिज्यूम वोकैब मतलब जो हम दे रहे थे हमने छोड़ दिया, आप उसे रिज्यूम कर सकते हैं। आप स्टार्ट वोकैब, यहां से आप अपनी स्टार्ट वोकैब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने ड्रिल नंबर 4 है, वोकैब स्टार्ट की हमने, और ये इस तरीके से हमने कंटिन्यू किया। तो ये वर्ड प्रेफरेंस आ गया, एब्जॉर्ब, और यहाँ पे इसका कोई इंग्लिश मीनिंग, इसका कोई हिंदी में मीनिंग, एग्जाम्पल दिया, फोटो के साथ समझाया, इसके सिनोनियम दिए गए हैं, इसके एंटोनियम दिए गए हैं, लिंक द वर्ड टू द रियल लाइफ, रियल लाइफ में अगर वर्ड लिंक करना है, और इस तरीके से फिर आप यहाँ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला आ गया जजेंटिक, ये एडजेक्टिव है, अंग्रेजी में इसका मीनिंग दिया गया, हिंदी में इसका मीनिंग दिया गया है। तो एक तरीके से मतलब यहाँ पे एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स वही हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में तो यूज करेंगे, साथ साथ जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन वो वर्ड्स आपको यहां पर दिए गए हैं। पिक्चर के साथ समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर के साथ आप इन चीजों को समझ सकते हैं। रिज्यूम करना है इस ड्रिल को, यहां पे आप रिज्यूम कर सकते हैं। और एबीसी वोकैबुलरी भी ये आपको नजर आया है। तो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेसेस हैं, वोकैब, ये सब एड ऑन फीचर हैं। धीरे धीरे आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ एडिशनली मिल जाएगा। ये ग्रामर फॉर एसएससी एग्जाम, ये नाउन आ गया, स्टार्ट विद नाउन, व्हाट आर नाउन, रिज्यूम ड्रिल, काइंड ऑफ नाउन, ये सब आपके लिए फ्री है। रैपिड फायर, रूल 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मास्टरी टेस्ट 1, वर्ब, एडवर्ब। अब हमने क्या किया है, 3 चीजें बताई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपस में कनेक्टेड है, आपके लिए आ जाता है मास्टरी टेस्ट 1। इन्हीं तीनों टॉपिक के सवाल जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपने इस पे कितनी मास्टरी की है। फिर हमने 3 दिया, वर्ब्स, एडवर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट। फिर आ गया मास्टरी टेस्ट 2, यानी ये भी जब 3 टॉपिक हुए और उसके बाद आपको मास्टरी टेस्ट देना है, तो मास्टरी टेस्ट का फीचर भी हमने यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए मास्टरी टेस्ट है, तो ये टेस्ट हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ बताई गई है। और इस तरीके से जो है आप आगे चलते जाएंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट, तो ये आप क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं आंसर्स दे रहे हैं। जैसे हुआ आपने ड्रिल को सबमिट किया, डू यू वांट टू सबमिट द ड्रिल, तो आप ये देखिएगा तीनों ही टॉपिक्स के बारे में आए, तो मार्क्स हमारा कोई नहीं, टाइम स्पेंड 11 आ गया, टोटल क्वेश्चन 50, 5 अटेम्प्ट स्किप हो गए 45, राइट आंसर हुए 1 के, रॉन्ग आंसर हुए 4 के। ये हमारी एक्यूरेसी। और सॉल्यूशंस पे जाना है तो फिर से आप यहाँ सॉल्यूशंस पे जा सकते हैं। कुछ छोड़ा ही नहीं, हम जहां तक इंसानी सोच जा सकती है, टेक्नोलॉजी के मामले में दिमाग जा सकता है, वो सब चीजें यहां पर आप लोगों के लिए रखी हैं कि कोई भी रत्ती भर भी डाउट आप लोगों को यहां पर समझ से परे रहे, डाउट आपके मन में कोई ना हो। तो ये आपके लिए स्मार्ट रीड का फीचर जो है ये दिया गया, जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो रिवाइज्ड वोकैब पर आ जाते हैं। रिवाइज्ड वोक एक ऐसा जबरदस्त फीचर है जो आपकी गलतियों को आपके सामने लाता है और भविष्य में आपको गलतियां करने से रोकता है। मान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे जो है आप लोगों ने ड्रिल दी, ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3, अब उसमें कुछ गलतियां हो गई, तो उन्हीं ड्रिल का डाटा एनालिसिस करेगी हमारी एआई एप्लीकेशन, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट करके, क्वेश्चंस जनरेट करके आपको सैटरडे को एक टेस्ट देगी, जिससे आपने जो गलतियां की थी उन्हीं गलतियों पर आधारित वो टेस्ट होगा। और जब आप वो टेस्ट देंगे तो आप वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। इंसान गलतियों से सीखता है, और गलतियों पर हमने यहां फोकस किया कि जब गलती आएंगे और वो टेस्ट आपने दोबारा दिया तो आप गो थ्रू हो जाएंगे और बहुत परफेक्ट तरीके से आप चीजों को समझ जाएंगे। ये हमारा लाइव मॉक टेस्ट, और ये संडे को होता है भैया, ठीक है, आप सभी के लिए फ्री है। तो ये संडे को होता है, संडे को आप जरूर इस टेस्ट को दीजिएगा। आपके लिए एक ट्रायल वर्जन भी है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा कि वास्तव में हमने एक ऐसी एप्लीकेशन पर, एक ऐसे वेब पेज पर टेस्ट दिया है
जिसकी कल्पना ही कर सकते थे। हम सोचते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, तो वो जैसा होना चाहिए वैसा यहां पे हमने सार्थक करके दिखाया है। और ये आप लोगों के लिए लाइव मॉक टेस्ट जो है संडे के लिए रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट पर आ जाते हैं। एसएससी मॉक टेस्ट 2026 इंक्लूड पीवाईपी एंड सेक्शनल। अब जैसे आप आ जाए एसएससी और रेलवे, हमने यहाँ 2 सेशन बनाए हुए। आप देखिए कि एप्लीकेशन हमारी कितनी स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रही है। हम एसएससी पर आगे फुल लेंथ टेस्ट में, तो ये सीरीज 2026 टीयर 1 एंड 2 जीडी की है, मॉक टेस्ट की है। अब जैसे हम यहाँ पे मॉक टेस्ट पर आ जाते हैं, इंक्लूड्स पीवाईपी, ये हमने यहाँ पे फ्री दिया है। ये चीजें यहाँ पे आपको फ्री दी गई है। इन टेस्ट पर हम जाते हैं। ये तो आ गया हमारा मॉक टेस्ट। एक ये आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए यहाँ पर फ्री रखे गए हैं। इसी टेस्ट को भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए फ्री टोटली दिया गया है। मॉक टेस्ट पर जब हम आ जाते हैं तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे लेवल भी दिया गया है, मॉडरेट है, इजी है, ठीक है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। लेवल अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ डिफिकल्ट लेवल करना है या सिर्फ मॉडरेट लेवल देना, इजी, तो यहाँ पे हमने ऊपर ये आइकन दिया है। इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर बिगिनर से इजी है तो ये सारे इजी टेस्ट आपको नजर आएंगे। उसके बाद आपको प्रो से मॉडरेट, तो ये प्रो से मॉडरेट वाले टेस्ट आपको नजर आएंगे। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो डिफिकल्ट वाले। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे विक्स वर्जन करना है तो ऑल के हिसाब से आप यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। टेस्ट है ये सीजीएल टायर 1 बेस्ड ऑन 2025। अब आप देखिए पीवाईक्यू तो आप लोगों के लिए फ्री दी गई है। ये रहे पीवाईक्यू 2025 वाले शिफ्ट किए। ये सीजीएल टायर 1, सीजीएल टायर 1 तमाम टेस्ट आप लोगों के लिए दिए गए हैं। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूं तो ये हमारे पास मॉक टेस्ट आ गए। मॉक टेस्ट में हमने टेस्ट को स्टार्ट किया, डिफिकल्ट लेवल वाला टेस्ट है। और चैलेंज मोड पर क्या है उस पर बाद में आएंगे। आप भाषा इंग्लिश चूज कर सकते हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं, बहुत चूज कर सकते हैं, कभी भी किसी पेज की भाषा बदल सकते हैं। दोनों ही पैटर्न एडिक्विटी पर देना चाहते हैं या ओल्ड पैटर्न पर देना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दोनों, हम चाहते हैं कि दोनों ही चीजें आप प्रैक्टिस करें। ओल्ड पैटर्न पर रहिए या न्यू पैटर्न पर रहिए। आपको लगता है कि मुझे अभी ओल्ड पैटर्न पे जो है कुछ सवाल अटेम्प्ट कर, कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो आप ओल्ड से जाइए। न्यू पैटर्न पर जाना है तो आप न्यू पैटर्न पर जा सकते हैं। दोनों ही चीजें हमने आपको प्रोवाइड की। चैलेंज मोड क्या, इस पर थोड़ी देर में आएंगे। हमने ये स्टार्ट किया, ये हमारे सामने आ गया, हमने आई एग्री किया। एग्री के बाद ये सब जो है आई हैव रीड, और लैंग्वेज आप यहां भी बता सकते हैं, बोथ लैंग्वेज चाहिए, सिर्फ हिंदी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश चाहिए, आपके लिए फीचर यहां भी हमने दिया है। टेस्ट हमारे सामने आ गया। ये यहां पे आपकी जो 25 है, 15 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है, तो 15 मिनट ही टाइम आपको यहां पर मिलेगा। ये आपका टाइम यहां पे स्टार्ट हो गया है। टेस्ट को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करने से ये जो टाइम है ये यहां पे रुक सकता है। डू रियली वांट टू पॉज द टेस्ट, यस या नो, अदरवाइज ये टाइम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ये आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड है। जैसे आपके पास कोई एड्रेस आ गया, सेम नेम एड्रेस एंड एचिंग वाला सवाल हो गया, तो ये हमने 7 नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट ये आ गया, हमने 7 नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये सवाल हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने 7 नेक्स्ट कर दिया। तो इस तरीके से जब तक सेक्शन सबमिट करेंगे, भाई 15 मिनट का टाइम आपको मिला गया है, तो दूसरे सेक्शन पे आप तभी जाएंगे जब आपका 15 मिनट का वो टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए सबमिट सेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। और ये आपके सामने आ गया कि रीजनिंग के 25 है, 3 आंसर, नोट आंसर, नोट आंसर, और ये इस तरीके के ये सवाल आपको यहाँ आ गए। सबमिट समरी आ जाती। इसी तरीके से ये आपका अगला सेक्शन आ जाता है। अगले सेक्शन में जीके जीएस का सेक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है। 7 नेक्स्ट, 7 नेक्स्ट, 7 नेक्स्ट। आप एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू करना है, इसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, वो क्वेश्चन लाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट हो गया। फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दो, तो वो भी देखिए आपका वो नेक्स्ट आ चुका है। बाकी आपको आंसर करना है, तो आंसर करते हुए आप इसे क्लिक कर सकते हैं, 7 नेक्स्ट पर जा सकते हैं। ये सेक्शन हमारा सबमिट हो गया। ये सेक्शन हमारा सबमिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंग्रेजी मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स के सेक्शन में भी आप इसी तरीके से जो है अटेम्प्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को, और यहाँ पे सबमिट सेक्शन हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। इसी तरीके बाद अंग्रेजी का सेक्शन आपके पास आ गया है। ये अंग्रेजी का सेक्शन जो है वो आपको यहाँ नजर आ गया, 7 नेक्स्ट, और ये भी सबमिट हो गया। और ये हमारा टेस्ट सबमिट हो गया है। टेस्ट सबमिट होने के बाद आपके पास आ गया कट ऑफ योर मार्क्स 6.5 परसेंटेज, एक्यूरेसी परसेंटाइल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारा टोटली सबमिट हो गया। अब ये देखो रीजनिंग में कितना टाइम लिया, क्या स्कोर रहा, क्या परसेंटाइल रहा, जीके में कैसा रहा, क्वांटिटेटिव में, ओवरऑल ये पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जब आप यहाँ सॉल्यूशंस पर जाते हैं, अगर किसी क्वेश्चन को दोबारा आपको करना हो तो री अटेम्प्ट मोड आपको दिया गया है। उस क्वेश्चन को आप दोबारा भी री अटेम्प्ट कर सकते हैं। री अटेम्प्ट हमने किया, गो टू सॉल्यूशन हमने गए,
और ये जो है कंटिन्यू किया, तो आपके पास ये टाइम आया कि ओरिजिनल टाइम 22 सेकंड का था, टॉपर का टाइम 66 सेकंड का था, एवरेज का टाइम 24 सेकंड होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से और कम समय में अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो आपको यहाँ पे री अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन एंड व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ये सवाल हमारा पहला ही था और अब आप इसे सबमिट कर रहे हैं, और सबमिट करने के बाद ये आप आगे नेक्स्ट पर फिर अगला इसी तरीके के सवाल जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जब री अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखिए ऊपर टाइम भी स्टार्ट हो गया है और टाइम भी आपको नजर आ जाएगा कि आपको कितना टाइम इस क्वेश्चन को करने में लग रहा है। अब ये है एनालिसिस विंडो। सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन वाले मोड पे कर सकते हैं। ये कंपैरिजन आ गया, कंपेयर विद माय फ्रेंड। अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है तो फ्रेंड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। माई परफॉर्मेंस ग्राफ, आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ भी है जो है वो आपको यहाँ शो होगा। ठीक है, ये माई परफॉर्मेंस ग्राफ, और परफॉर्मेंस ग्राफ ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये आपके लिए ग्राफ जो है ये बनाया गया है। परफॉर्मेंस का ग्राफ भी आपको जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग एज वीक एरिया, आपके कौन से एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरिया वीक है। जैसे आइडेंटिकल एड्रेस वाला सवाल था वो गलत हो गया तो कहा कि पुअर है, इजी लेवल का था और आपने इसमें इतना समय लिया। सिलोइज्म हो गया तो पुअर का है। इस तरीके से टॉपिक वाइज इनइक्वालिटी का प्रश्न है, पजल का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो ये आपके सारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया दिखा दिए। अब ये जो आपने सही किया तो यहाँ पे एक्सीलेंट नजर आया, और ये डिफिकल्ट था, ये मॉडरेट था। 100%, 4 सेकंड और 2 सेकंड, इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी इसकी तैयारी बहुत बढ़िया है और अभी हमें इसमें एफर्ट लगाने हैं। जो हमें यहाँ पे जो हमने गलत किया उन गलतियों से हमें सुधारना है। यार इतने चीजें अगर हमारे समय में होती हैं हम पता नहीं क्या कर जाते। आपको इतने फीचर दिए गए हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है। आप ये देखो कि कितने फीचर होंगे, सोचिए जब आप इसे यूज करेंगे कितना मतलब आपको आनंद आने वाला है, आपकी तैयारी का मजा दोगुना हो जाएगा। ये आपकी स्पीड की जब हम बात करते हैं तो ये जो पॉइंट मार्क्स यहाँ पे आगे आपके 8 नंबर टॉपर के, और ये यूर पास्ट, आपका पास्ट कैसा रहा। फर्स्ट क्वार्टर में नंबर सिस्टम, आइडेंटिकल एड्रेस, लेवल 1 इजी, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, तो ये आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी के लिए मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन है। पीछे के भी जो चीजें वो आपके ये ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में भी ये आपको दिखाई दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिखाई दिया, अंग्रेजी भाषा में आपको दिखाई दिया। टॉपर का तो टॉपर के साथ कंपैरिजन आ गया आपका, और पास्ट पे जाना है तो बच्चे आप पास्ट पर भी जा सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो आपके रीजनिंग में क्या एक्यूरेसी रही, नंबर ऑफ मार्क्स अटेम्प्ट वर्सेस टोटल अटेम्प्ट, ये यहां दे रखा है। एक्यूरेसी कितनी रही जनरल अवेयरनेस में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में है। टॉपर वर्सेस यू, ये आपका टॉपर का और आपका जो नजर आ रहा है ये ग्रीन एरिया में अपना है, और ये टॉपर का आपको यहां नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये रहा यू, आप यहां है ग्रीन एरिया में, और ये टॉपर है जो ब्लू एरिया में आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। भाई अब जैसे हमने टेस्ट दिया, टेस्ट के बारे में हमने विशेषताएं बताई, अब आपको एक बहुत जबरदस्त फीचर इसका बताते हैं। जैसे हमने टेस्ट स्टार्ट किया, टेस्ट स्टार्ट करके मैंने कहा था कि चैलेंज मोड के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। तो चैलेंज मोड क्या है, यू कैन रिड्यूस द टाइम लिमिट ऑफ ईच सेक्शन, 20 मिनट से 15, 15 से 12, 10 मिनट ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने चैलेंज मोड को ऑन कर दिया, चैलेंज मोड मतलब खुद को चैलेंज देना। आपको लगता है कि यार रीजनिंग में 10 मिनट में खत्म करूंगा, तो आप 10 मिनट के चैलेंज के हिसाब से चलिए। चैलेंज मोड पर आप रीजनिंग का टाइम मैंने सेट कर दिया कि भाई 10 मिनट में उड़ाना है। मैथ्स मेरी तैयारी बढ़िया 13 में उड़ाऊंगा, इंग्लिश की मेरी तैयारी बढ़िया 13 में उड़ाऊंगा, जीके को मुझे उड़ा देना 10 मिनट के अंदर। अब आप कहोगे सर टाइम बचा के क्या करेंगे, यहाँ टाइम बचा के तो कुछ करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट होगा, पेपर में नहीं बचाना क्योंकि वहां तो आपको पूरा टाइम। लेकिन ये क्या है कि एक आपको तैयारी दिखाता है कि अगर आपको इतना टाइम मिले तो आप क्या करेंगे। हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया तो आप ये देखिएगा कि जो रीजनिंग का मैंने टाइम सेट किया था 10 मिनट, वहीं से इसकी शुरुआत होगी, वहीं से इसकी शुरुआत होगी। बस अभी एग्री करता हूं, और ये एग्री करने के बाद आपने यहां से आई एम रेडी टू बिगिन, और ये देखिएगा कि अब जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो 10 मिनट से शुरू हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन फीचर है। ये एक चैलेंज मोड है, आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो सवाल आपको यहां नजर आए हैं इसमें आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, आंसर दे सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, और ये करते करते आप जाएंगे तो ये सेक्शन आप सबमिट कर देंगे। ये आपका सबमिट हो गया। इसी तरीके से जब अगला जो है आपका यहाँ आएगा, ये जीके का आ गया 10 मिनट, 10 मिनट का हमने सेट किया था तो जीके का आपका स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं मैथ्स का हमने 13 मिनट स्टार्ट किया था तो 13 मिनट में ये आ गया। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं सबमिट होने के बाद जो हमने 13 मिनट में इंग्लिश दिया था तो 13 मिनट में इंग्लिश का टाइम आपका शुरू हो गया। बहुत जबरदस्त फीचर है बेटा ये भी, चैलेंज मोड। और ये हमारा टेस्ट सबमिट कर दिया, ये यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, और फिर से उसी तरीके से जो मैंने बताया था, सॉल्यूशन, ओवरव्यू, कंपेयर, मेरा परफॉर्मेंस का ग्राफ, मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया क्या है, मेरी स्पीड, मेरी एक्यूरेसी, मेरा टाइम का
डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी क्वेश्चन की प्रेफरेंसेस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ये सब आपको यहां पे दिया गया है। अब जैसे क्वेश्चन प्रेफरेंस की हम बात करते हैं तो करेक्ट हुए, इनकरेक्ट हुए और ये स्किप्ड आ गए, ये सही वाले, गलत वाले और ये जो सवाल है आपने स्किप किए सेक्शन वाइज, ये भी आप यहां पे जो है वो देख पा सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ इतने में खत्म करें, हम संतुष्ट नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे हम इसमें ऐसे फीचर लेके आएंगे ना, ऐसे फीचर लेके आएंगे कि आप इसके दीवाने हो जाओगे। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर पढ़ने का मन नहीं करता, इतनी बेहतरीन एप्लीकेशन आ गई ना, आपका मन करेगा। यार पता है क्या, जब हम कंपटीशन की भावना रखते हैं कि यार ये वाला मेरे फ्रेंड के साथ कैसा रहा, मेरे टॉपर के साथ कंपैरिजन कैसा रहा, मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज क्या है, तो हमें एक नई दिशा मिलती है कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। यानी ये एक साइंटिफिक अप्रोच, हमने एक्सपर्ट से बात की, हमने साइंटिफिक पैनल में पूरी रिसर्च की, हमने साइकोलॉजिस्ट के पैनल से बात की कि भाई पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, पढ़ने में हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया, इसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे भी यहां चर्चा की गई है कि भाई ह्यूमन माइंड डेवलप कैसे होता है, बच्चा कैसे सीखता है। हमारा वर्षों का तजुर्बा, राकेश सर की वर्षों की मेहनत और बहुत सारे लोगों का ये टीम वर्क है जो ये सामने आया है, और ये टेस्टविल उसका एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। जरूर आप इसमें एनरोल हो जाइए। अभी भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप और आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार आपको आपका एहसान मानेंगे कि आपने उन्होंने इतनी बेहतरीन जो है एप्लीकेशन से जुड़ने का गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया। क्योंकि मैं कहता हूं हमारा एडवर्टीजमेंट आप ही हैं, आप ही एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को चेन बनाएंगे, और जिस ऊंचाई पर आप कैरियर को लेकर गए, टेस्टविल भी बहुत जल्दी उसी ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। जय हिंद।